आज मैं आपको हिंदी के बड़े कवियों की, मतलब जिन्हें हम बड़ा कवि मानते हैं, प्रसिद्ध कवियों की कुछ कविताओं का पाठ करके सुनाता हूँ। कविता पाठ का हिंदी में प्रचलन सिर्फ कवि सम्मेलनों में ही है। बंगला में कविता पाठ घरों में ही होता है। बाप की इच्छा होती है तो वो घर में ही गुनगुनाता और बेटे बेटियां सुनते हैं, उनकी माँ सुनती है, घर के लोग सुनते हैं। समझे नहीं समझे, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन कविता होती। हिंदी में ये प्रचलन नहीं है। हिंदी के कवि भी अपने घर में कितना गुनगुनाते होंगे पता नहीं मुझे। घर बंद करके गुनगुनाते हों, कमरा बंद करके। तो जो भी हो, फिलहाल सबसे पहले निराला जी की दो कविताएं सुनाऊंगा। पहली कविता है राजे ने अपनी रखवाली की। राजे ने अपनी रखवाली किया, राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे। ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे। नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। जनता पर जादू चला राजे के समाज का। लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ। लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही। धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ। लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदियां बही। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली। आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। यह आपको पार्श्व संगीत जो सुन रहा है ना, ये बसंत काबरा का सरोद वादन है। मियाँ की टोड़ी बज रहा है। थोड़ा सा कविता में रस आ जाता है और कोई बात नहीं। अभी दूसरी कविता जो है निराला जी की, वो मेघ मल्हार। मेघ मल्हार 2। संगीत और सुरों का निराला जी को बहुत ज्ञान था। कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे आदमी को हारमोनियम नहीं मिला। एक हारमोनियम के लिए तरस गए। तो ये मेघ मल्हार राग की तरह ही है, उन सुरों में ही बंधी है। मन मेरे सुहाए, बरखा मन में
यह राग मेघ की बंदिश है, पंडित जसराज की लिखी हुई और उनकी स्वरबद्ध की हुई। अब ये निराला जी की कविता। श्याम घटा घन घिराई, पुरवाई फिर आई। श्याम घटा श्याम घटा घिर आई, पुरवाई फिर आई। आगे सुनिए। बिजली कौंध रही है छन छन, कांप रहा है उपवन उपवन। चिड़िया नीड़ नीड़ में निस्पन, चिड़िया नीड़ नीड़ में निस्वन। सरित सजिलता तिर आई, श्याम घटा घन घिराई। गृहमुख बूंदों के दल टूटे, जल के विपुल स्रोत चल छूटे। नव नव सौरभ के दब फूटे, श्री जगत तरु के सिर आई। श्याम घटा घन घिराई, श्याम घटा घन घिर आई। पुरवाई फिर अच्छा लग रहा है ना? अब भवानी प्रसाद मिश्र की दो कविताएं सुनाता हूँ, लंबी कविताएं। जवानी से ये कविता तो खास करके मुझे बहुत ही टांगती है। सतपुड़ा के जंगल। जंगल गए होंगे आप सभी लोग। जंगल की एक तैरती हुई ठहरी हुई सी अद्भुत अनुभूति जो है, वो भवानी बाबू की इस कविता में बहुत ही गहन रूप में व्यक्त हुई है। वैसे सारे विचार मेरे अपने देखिए, टकराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मन की बात बोल रहा हूँ। तो पढ़ता हूँ। सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे छुप चुप खड़े हैं आंख में भींचे। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख भींचे। घास चुप है, कांस चुप है, मूक साल पलास चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, बन्नी को पत ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल।
अटपटी उलझी लताएं, अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाए, सांप सी काली लताएं, सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, मकड़ियों के जाल मुंह पर लगते हैं कभी कभी जंगल में चलते हुए, बड़ा गुस्सा आता है। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंस वाले दाग काले लाल मुंह पर, वात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, अजगरों से भरे जंगल, अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकते जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, इन बनों के खूब भीतर, इन बनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, बिजन बन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले, जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महवे से लपकती, मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, वाह सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, जागते अंगड़ाइयों में, खोह खड्डों खाइयों में, घास पागल कास पागल, साल पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल, मत्त मुर्गे और तीतर, इन बनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उचित जहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो, एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, धसो इनमें डर नहीं है, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन बनों ने गोद पाले, लाख पंछी सो हिरन दल, लाख पंछी सो हिरन दल, चांद के कितने किरण दल, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रस में, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। जंगल में जिंदगी की गति है। देखिए, एक भवानी बाबू का बहुत ही प्रसिद्ध ही गीत सुनाता हूं आपको, गीत फरोश। फिल्मी दुनिया के अनुभव के बाद भवानी बाबू ने गीत लिखा था। कुछ दिनों पहले उनके पुत्र अनुपम मिश्र के